नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। गांव में है चुनावी बहार और दिखा रही है आपको इंडिया की दहाड़। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चुनाव प्रचार जोरों पर है। गांव में किसी भी गांव में जाइए, किसी भी ब्लॉक में जाइए, वहां पर आपको चुनावी प्रचार जो है जोर शोर से दिखाई देगा। तो आइए, आज हम शिवा गाँव में पहुँचे हैं और हमारे साथ जो फिलहाल वर्तमान में सरपंच रह चुके हैं खुशदिल कादियान, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे आज वो चुनावी प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तो उनके द्वारा किसके नाम से नामांकन फार्म भरा गया। सबसे पहले तो कादियान साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। धन्यवाद जी, स्वागत आपका है जी, आपके चैनल का है, जिसके माध्यम से मैं गांव वासियों को संदेश दे सकूं। तो चुनाव में मेरी धर्मपत्नी मोनिका कादियान फिलहाल प्रत्याशी हैं जी। उनके लिए वोट हम गांव में मांग रहे हैं और पाँच साल गांव का प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है। दूसरी बार भी आप जितना जन आप मेरे साथ देख रहे हो, तो सभी का पूरा प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और वो ऐसे नहीं मिला, इन लोगों में मैंने अपनी जगह बनाई। प्यार इनको मैंने दिया तो इनने मेरे को ज़्यादा प्यार दिया। तो इसी वजह से जो गांव में विकास कार्य थे, चाहे वो गलियों के थे, सड़कों, चाहे शिविर थी, चाहे स्टेडियम का काम था, बड़ी लगन से हमने 5 साल विकास कार्य कराए हैं। उसी उत्साह, उमंग और विकास कार्यों को देखते हुए इस जनता का, इस गाँव वासियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। कादियान साहब, मैं कहना चाहूँगी कौन से ऐसे विशेष कार्य थे? आम कार्य तो रहते, गलियां नालियां सड़कें तो सभी बनवाते हैं, कोई ऐसा एक मुद्दा जो जरूरी था गांव के लिए और आपने अपने कार्यकाल में बनवाया हो? देखिए जी, वो तो प्राथमिकता हर काम की रही है हमारी। सबसे पहले तो गांव के अंदर महाग्राम योजना के तहत शिविर डाला गया, जो 8-8.5 करोड़ से लागत से गांव में शिविर और पानी की लाइन डाली गई। उसके बाद स्टेडियम का काम हुआ। स्टेडियम जो सिंथेटिक ट्रैक, आज किसी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कम डिस्ट्रिक्टों में सिंथेटिक ट्रैक हैं, तो मेरे गांव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिंथेटिक ट्रैक की बनवाया गया। 16.5 करोड़ की लागत से वो स्टेडियम बना हुआ है और जिसमें मेरे गांव के जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको उसमें बहुत फ़ायदा मिला है। कुछ बच्चे जो मेडल अभी पीछे भी लेकर आया था लड़का, वो प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेगी उस बच्चे से गांव के। और युवा भी, फुटबॉल की टीम भी मेरी हरियाणा में 1st नंबर पर है, तो वो भी बच्चे प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। और रही बात काम की, काम तो देखिए स्कूलों का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का, हमने पूरा ध्यान देकर उस चीज़ पर पूरे ज़ोर शोर से काम किया है 5 साल, और सरकार का पूर्णतः सहयोग मिला है। खुशदिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो रहे आपके पिछले कार्यकाल के मुद्दे, अब मौजूदा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पर आज आप वोट मांग रहे हैं? क्योंकि जनता है, कहते हैं कि जनता जनार्दन है, हमेशा उम्मीदें लगाए रखती है, एक के बाद एक उनकी जो ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और नई नई उनके मुद्दे आते जाते हैं। कौन से नए मुद्दे हैं जो ये देखिए, पहले तो प्रायोरिटी हमारी खेल की थी। जो बच्चा ग्राउंड पर जाएगा तो नशे से, गलत संगत से बचेगा, वो हमारा काम हो चुका है। दूसरा है शिक्षा पे हमने, हमारे गांव के अंदर 4 स्कूल हैं, वो चाहे लड़कों का बड़ा स्कूल है, लड़कियों का बड़ा स्कूल है, तो उसमें जो भी टीचर की कमी होती, चाहे लाइब्रेरी, किसी भी कंप्यूटर या जिस तरह की भी जो सुविधा होती है स्कूलों के अंदर, वो सुविधा हमने प्रोवाइड कराई है। किसी को टीचर की भी कमी कभी रहने नहीं दी है। तो सबसे हमारे गांव का जो है, तो वो तो शिक्षा और चिकित्सा है, तो हम उस पर पूरा जोर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोने के अंदर एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे, जिससे हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकें, उनको पढ़ कर या ट्रेनिंग लेकर कुछ बन सकें। ऑलमोस्ट देखा गया कि कंप्यूटर सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें ली जाती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार हैंड टू माउथ होते हैं, फीसें नहीं भर पाते, इसी अभाव में पिछड़ जाते हैं। उनके लिए विशेष क्या रहे? एक कमेटी विशेष बना के कंप्यूटर, जहाँ कोचिंग, हम जिस कोने में लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर खोल लेंगे, उनके सहयोग से वहाँ एक टीचर छोड़ देंगे, वो उनको ट्रेनिंग देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग बच्चों को देंगे, चाहे वो गरीब और चाहे अमीर हो, कोई भी उसमें ट्रेनिंग ले। एक तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों से, क्या अपील करेंगे? गाँव वासियों से ये अपील करूँगा, आने वाली 2 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर अपनी बेटी को विजयी बनाएं।
तो देखिए ये हमारे साथ खुशदिल सरपंच जो कि मौके पर सरपंच रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी मोनिका अब जो है चुनावी मैदान में है और उनका ये मानना है कि चुनावी मैदान में उनका आने का कारण एक ही है क्योंकि जनता द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया है और अब की बार उन्होंने चुनावी मुद्दे गिनवाए हैं क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जो है मेन मुद्दा रहता है और शिक्षा और चिकित्सा के बिना आज शहर गाँव या कोई कॉलोनी हो सब के सब अधूरे हैं और इसी वायदे के साथ ही आज ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? आज खुशदिल सरपंच के साथ हैं आप। हाँ जी क्या कहेंगे आप? ने बहुत अच्छे काम करवाए गाँव के लिए जी और आगे भी करेंगे जी और पीछे बहुत अच्छे काम करवाए जी, बहुत कार्य किए जी, स्टेडियम वगैरह स्कूल वगैरह जी धर्मशाला वगैरह सारे बहुत अच्छे काम किए जी। नमस्कार जी सारी पब्लिक को। हमारे सरपंच साहब ने खुशदिल जी पिछला टर्न ओवर इनका बल्कि सरकार का तो वैसे 5 साल का और सरकार ने 7 साल का कर दिया और 7 साल में इतने काम किए हैं और पूरी पब्लिक शिक्षा के उसमें स्कूल के पूरा हो गया, गांव में 3 तालाब जिनकी 4 दीवारी बड़ा काम कराया और बाकी लोगों का इसमें स्नेह है। गरीब पब्लिक 90% इसके साथ है और बाकी जो हमारी कम्युनिटी वो तो है अगर कोई न्यूना 100% विजयी होंगे और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं भाई इनको जो है ना दीर्घायु करे, इनको अपने इस समय कामयाब करे मिशन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश काद्यान जी। तो देखिए ये ओम प्रकाश काद्यान जिनका ये कहना है कि पिछले प्लान में खुशदिल काद्यान के द्वारा काफ़ी अच्छे काम करवाए गए और इस बार भी ये उम्मीद करते हैं कि इनके जो कार्यकाल में काम होंगे वो शायद कोई और सरपंच ना करवा पाए। तो आइए युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ चुकी है उनसे भी जानना चाहेंगे। तो युवा क्या कहना चाहेंगे? जी आप क्या कहेंगे, क्या लगता नमस्कार है? जी। हमारे सरपंच साहब ने सबसे बढ़िया काम किया, गांव में भाईचारा बना के रखा। ठीक, जो भी काम थे लगन और ईमानदारी से किए। जी आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरपंच साहब खुशदिल काद्यान के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे जो बड़ी बात है, मैंने अपने गांव में इनके प्रति सभी लोगों का स्नेह प्यार इतना देखा कि लोग एकदम अपने घरों से लिकड़ के इनके पीछे चल रहे हैं। काम तो देखो जी किसी का ये नहीं है कि भी सभी के काम होते हों, पर इनका मतलब इनके प्रति प्यार इतना हो गया कि लोगों में कि एक साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं लोग और इनको ही वोट दे के विजय बनाएंगे जी हम। तो आज आप इनके सपोर्ट में आए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में काम करवा पाएंगे? जी ज़रूर, काम तो ये सारे कर ही रहे हैं जी। गांव में जितने भी जो भी गलियों के काम थे, तालाबों के काम थे, वो सब काम ये जी अच्छी तरह कर रहे हैं और बस यही भगवान से कामना करते हैं कि भगवान इनको विजय बनाए और ये हमारे 5 साल दोबारा फिर सरपंच बने रहे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार है। तो देखिए मनोज का कहना है कि पिछले प्लान में खुशदिल काद्यान के द्वारा जो है काफ़ी अच्छे काम करवाए गए हैं। हालांकि कहते हैं कि पूरे के पूरे काम सभी के पूरे नहीं होते हैं क्योंकि कई काम पूरे हो जाते हैं तो कई अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुशदिल काद्यान के भाईचारे से खुश होकर के ये लोग आज खुशदिल काद्यान के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले प्लान में भी अगर खुशदिल काद्यान सरपंच बन के आते हैं तो जो अधूरे पड़े काम हैं वो पूरे अवश्य हो जाएंगे। तो और भी हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी युवा क्या कहने चाहेंगे? आज युवा पीढ़ी का राज है, कहते हैं कि युवा तय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? गाँव की राजनीति किस ओर जाना चाहिए? जी नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी इंडिया की दहाड़ में जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहली बात तो जी ये हमारे गांव का जो सुख दुख है जी, गांव के सुख दुख में भाई साहब हमेशा रहे हैं और खड़े मिले हैं, चाहे इसमें किसी के भी 36 बिरादरी में कोई भी हो जी उसमें। और मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि जब हमारे साथ सरपंच साहब खड़े हैं तो हम भी इनके साथ खड़े हैं जी। और रही दूसरी बात, राजनीतिक जो पकड़ है जी भाई साहब की वो बड़ी अच्छी है। कहीं पे भी आप चले जाओ, पिछले जो हमारे एक्स MP थे जी अश्विनी कुमार चोपड़ा जी, उनके साथ भी बड़ी अच्छी थी जी। संजय भाटिया जी भी जी उनके, और मनोहर लाल खट्टर जी। तो अब भाई साहब का आपने पता है जी, बड़े अच्छे संबंध है और जी आगे हम यही चाहते हैं बड़े नेता से संबंध हो जाए, काम उसी के होंगे, दूसरे के नहीं होते। काम के नहीं जी, जो राजनीतिक पकड़ है जी वो बोल रहा हूँ जी मैं, जो संबंध अच्छे हैं जी। मतलब वही तो कह रही, राजनीतिक पकड़ जितनी मजबूत होगी काम उतने ज्यादा होगा। बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है जी। जितने भी लोग खुशदिल काद्यान के साथ आए हुए हैं उनका कहना है कि पिछला प्लान जो है खुशदिल काद्यान का काफ़ी अच्छा गया है और उनका कहना है कि इस प्लान भी अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहेंगे। तो खुशदिल
खुशदिल कादियान से एक बार फिर रूबरू होना चाहेंगे। कादियान साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपके गांव में विपक्षी पार्टियां ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि गांव की एक भी गली ऐसी नहीं है जहां चल सको आप, और काफ़ी कुछ हमने भी देखा गलियां उखड़ी पड़ी हैं। बिल्कुल ठीक बात आपकी। ये जो सरकार द्वारा महाग्राम योजना के तहत गांव में शिविर और पानी की लाइन डाली गई थी, देखिए कोई काम होता है तो गलियां तो उखड़ेंगी, उसमें तो स्वाभाविक सी बात है। वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, वो 80% काम अभी हमारे गांव का हुआ है। उसके बाद जो 20% बचा, उसका पूरा होने के बाद अगर गांव मेरे को दोबारा मौका देता है, साल के अंदर अंदर सारी गलियों को ठीक कर देंगे, इसमें तो कोई दोरा ही नहीं। मतलब मानते हैं आपकी गलियां उखड़ी हुई हैं और टाइम लगेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, काम होगा तो गलियां उखड़ेंगी। जब शिविर डला है, कोई शिविर ऐसे तो है नहीं भाई यहाँ से डाल कर चुपचाप डल जाए। अच्छा, आपने ये कहा कि आपको मौका मिला तो 1 साल में हो जाएगा, अगर आपको मौका नहीं मिला तो इसका मतलब ये गलियां नहीं बनेंगी? देखिए वो तो देखिए, गांव अगर मेरे को मौका देता है तो मैं प्रायोरिटी पर सभी गलियों को पहले बनवाऊंगा। जो शिविर डालने के कारण या पानी की लाइन डालने के कारण खराब हुई है, सबसे पहले वही मेरा मुद्दा है। मेन मुद्दा गांव में यही है, क्यों रास्ते सारे खराब हो गए, शिविर डला, पानी की लाइन डली, इस वजह से लोग कब आए तो दिख भी रहा है। देखो कोई काम होगा तो परेशानी भी उठानी पड़ेगी। हम घर बनावे तो उसमें भी परेशानी होती है, वो काम होने के बाद फिर सारी गलियां फ्रेश बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गांव वालों से और अपील क्या करना चाहेंगे? वही अपील है मेरी तो गांव वालों से, आने वाली 2 तारीख को अपने वोट देकर साइकिल के निशान पर हमें विजय बनाए, जिससे जो काम हमने लोगों के 5 साल करे हैं, लोगों के जो दुख सुख में रहे हैं, वो दोबारा हमने करने का मौका मिला। तो देखिए, खुशदिल कादियान जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इस समय माना कि गांव की गलियां उखड़ी हुई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई काम अगर नए सिरे से होता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर सीवरेज डालने की जो व्यवस्था की गई है, सीवरेज डाले गए हैं पूरे गांव में, उसी के चलते सारी गलियां उखाड़ी गई हैं। और उनका ये कहना है कि अगर गांव राम ने दोबारा से इन्हें मौका दिया और इस पद पर आसीन किया उनकी धर्मपत्नी मोनिका को, तो वो फिर से इन गलियों को जो है संवारने का काम करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर सारी गलियां बन करके तैयार हो जाएंगी। ये कहना है खुशदिल कादियान का। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे अंकल जी? जी, ऐसा है जी, दिन के घंटे होते हैं जी 12 जी, और 18 घंटे की मतलब मेहनत करते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। मतलब इसकी इज्जत इतनी है कि बहुत ज़्यादा। हमारा बच्चा भी बूढ़ा है, कोई लाचार है, कोई और है, या इसने पल्ले से कुछ भी मतलब अपने उसमें भी करता है, कोई किसी खजाने से भी नहीं करता है। मतलब कहने का ये है कि इतनी सेवा इनकी गांव में है, आज तक ना तो हमारा कोई सरपंच ऐसा आया और ना आएगा। और हम इनके सहयोग के लिए मतलब जो है ना, हमारा पोता लगा है जी अग्नि, और जी जान से सारा गांव इनको चाहता है जी। अच्छा। और साइकिल, मेरा नाम जोरा सिंह है जी। जी। तो देखिए, जोरा सिंह है हमारे साथ। उनका कहना है कि गांव राम जो है सारा का सारा इनके साथ खड़ा हुआ है, और ये इनका मानना है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी लहर है। ये तो समय ही बताएगा कि आखिर किसका जोर ज़्यादा है और किसके पाले में जाएगी सरपंच पद की बॉल। कहते हैं ना कि एक बॉल की तरह होती है, जब चुनाव लड़ा जाता है बॉल का पलड़ा पता नहीं लगता किस पाले में जाकर के गिरेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर शिवा गांव का ताज किसके सिर पर सजेगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी पानीपत।